दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए सांसें रोक देने वाले सबसे रोमांचक टाटा आईपीएल 2025 के महामुकाबले में ऐसा रोमांचक और उलटफेर देखा गया जिसको देखने के बाद सभी दर्शकों की तो मानो धड़कनें रुक गई हो। सांसों को रोक देने वाले इस महामुकाबले में सबसे पहले लखनऊ के बल्लेबाजों ने जो रनों की बरसात की, उसने तो दिल्ली के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। जहां मिचेल मार्श और निकोलस पूरन ने चौकों छक्कों की ऐसी बारिश की कि जिसके सामने सभी गेंदबाज चकनाचूर हो गए। मगर इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स का बल्लेबाजी क्रम शुरू से ही चकनाचूर हो गया था और मुकाबले से ही दिल्ली हार गई थी। अब दिल्ली को अंत में ऐसा मौका आ गया कि 24 गेंद पर 42 रनों की जरूरत थी, लेकिन अंत में विपराज निगम और आशुतोष शर्मा का नाम, दो बल्लेबाज जो कमाल कर देते हैं ना वह क्रिकेट इतिहास में बड़ी बड़ी टीमें नहीं कर पाती हैं। आशुतोष शर्मा ने आज महेंद्र सिंह धोनी की तरह मुकाबले को हारे हुए मैच को जिताया, जहां दिल्ली ने आज लखनऊ के मुंह में हाथ डालकर जीत छीन ली। इस महामुकाबले में धोनी के अंदाज में आशुतोष शर्मा ने शानदार छक्का लगाकर मैच को जिता दिया और अंतिम ओवर में आखिर किस तरीके से आखिरी मैच के ओवर में मुकाबला को उलटफेर के साथ जीता गया और इस शानदार मुकाबले में क्या कुछ घटित हुआ, किस तरीके से मुकाबला दिल्ली ने लखनऊ के हाथ से जीत लिया, सब कुछ आपको इस शानदार वीडियो में हाइलाइट्स, आपको टर्निंग पॉइंट दिखाने जा रहे हैं। तो वीडियो काफी शानदार है, अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, टाटा आईपीएल 2025 जितना रोमांचक हो सकता था उससे ज्यादा रोमांचक की सीमाएं पार करते हुए वह दिखाई दे रहा है। टाटा आईपीएल 2025 में अब तक का चौथा महामुकाबला ही सबसे खतरनाक रोमांचक रहा। इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में आपस में टक्कर हुई, जहां दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रित किया गया। लखनऊ ने भी बल्लेबाजी करके जो कमाल किया वह सच में लाजवाब था। दोस्तों, जहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से ओपनिंग करने के लिए दो घातक बल्लेबाज मैदान में उतरे थे, जहां पर इस महामुकाबले में एडन मार्करम और मिचेल मार्श के ऊपर अपनी टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने यह करके दिखाया कि हालांकि एडन मार्करम ज्यादा देर क्रीज पर बल्लेबाजी नहीं कर पाते हैं और महज 5वें ओवर में ही वह विपराज निगम की गेंद पर मिचेल स्टार्क के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। हालांकि इसके बाद फिर मिचेल मार्श का साथ देने के लिए निकोलस पूरन आते हैं और यह दोनों बल्लेबाज मिलकर अपनी टीम के लिए तूफानी पारी खेलते हैं। ना वह सच में आईपीएल इतिहास की सबसे खतरनाक पारियों में गिनी जाएगी। आज दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों को पत्ते की तरह उड़ा दिया गया। जिस तरीके से आज मिचेल मार्श ने चौके छक्कों की और बरसात की है वह सच में घातक रही है। आप उनकी बल्लेबाजी का अंदाजा इसी से लगाए हैं कि उन्होंने 36 गेंदों का सामना करके 6 चौके और 6 छक्के लगाकर 200 स्ट्राइक रेट से 72 रन ठोक दिए हैं। इस दौरान मिचेल मार्श ने जो बल्लेबाजी की है वह दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल को तक चिंता में डाल दी गई थी। हालांकि फिर 12वें ओवर में मुकेश कुमार ने उनको ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट करा देते हैं। इसके बाद निकोलस पूरन का साथ देने के लिए कप्तान ऋषभ पंत आते हैं, मगर वो अभी कुछ खास नहीं कर पाए और बिना खाता खोले हुए कुलदीप यादव की गेंद पर फाफ डु प्लेसी के हाथों कैच आउट थमा बैठे और पवेलियन चले जाते हैं। फिर निकोलस पूरन का साथ देने के लिए डेविड मिलर आते हैं और दूसरी पारी में निकोलस पूरन जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं वह सच में इस महामुकाबले की सबसे घातक बल्लेबाजी की थी। एक ओवरों में ट्रिस्टन स्टब्स को 4 छक्के और 1 चौके लगाकर 28 रन लगा देते हैं। उनकी बल्लेबाजी का आलम यह था कि सिर्फ 30 गेंदों का सामना करके 6 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के लगाकर 250 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने 75 रनों की पारी खेल दी। शतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन मिचेल स्टार्क आकर उनको 15वें ओवर में बोल्ड कर देते हैं और 179 पर आज चौथा बड़ा झटका लखनऊ सुपर जायंट्स को लगता है। इसके बाद डेविड मिलर के बल्ले से 19 गेंदों में नाबाद 37 रन निकलते हैं और आज टीम 8 विकेट खोकर निर्धारित 20 ओवर में 209 रन लगा देती है और 210 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम उतरती है। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत बहुत ही खराब रहता है। सबने उम्मीद की थी कि उनके ओपनर बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन आज दिल्ली का शुरुआत सच में निराशाजनक रहा। आज सबसे पहले शार्दुल ठाकुर आकर पहले ही ओवर में दिल्ली कैपिटल्स को 2 तगड़े झटके देते हैं और जहां पर ओपनर के तौर पर फाफ डु प्लेसी और जैक फ्रेजर मकगर्ग उतरते हैं। लेकिन पहले ही ओवर में शार्दुल ठाकुर तीसरे ही गेंद पर जैक फ्रेजर मकगर्ग को आयुष बदोनी के हाथों यहां पर कैच आउट कर देते हैं और वह 1 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अभिषेक पोरेल आते हैं। फिर कप्तान अक्षर पटेल और फाफ डु प्लेसी अपनी टीम को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर कप्तान अक्षर पटेल और फाफ डु प्लेसी भी कुछ खास नहीं कर पाते हैं। जहाँ पर सबसे पहले तो फाफ डु प्लेसी को रवि बिश्नोई 7वें ओवर में डेविड मिलर
के हाथों 29 रन पर कैच आउट करा देते हैं। अक्षर पटेल आज 11 गेंदों पर 22 रन बनाकर छठे ओवर में दिग्विजय सिंह का शिकार बनते हैं और इस प्रकार शुरुआती 5 अहम विकेट आज टीम 65 रन पर खो देती है। पिस्टन स्टफ्स आज कुछ खास बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरते हैं तो भी कुछ खास नहीं कर पाते हैं। 22 गेंदों पर 34 रन बनाकर वह एम सिद्धार्थ का शिकार बन जाते हैं। अब अंदाज लगाइए कि 210 रन का लक्ष्य जो टीम पीछा कर रही है 65 रन पर ही 5 विकेट खो देती है, उसकी जीत की उम्मीदें ना के बराबर थी। लेकिन इस महामुकाबले में फिर आशुतोष शर्मा और विपिराज निगम ने जो बल्लेबाजी की है वो कमाल की है। विपिराज निगम ने जो इस महामुकाबले में ऑलराउंडर के तौर पर खेल रहे थे, उन्होंने 15 गेंदों पर 5 चौके और 2 गगनचुम्बी छक्के लगाकर 260 की स्ट्राइक रेट से 39 रन बना दिए, अपनी टीम को जीत के करीब ले गए। लेकिन पारी के 17वें ओवर में वह दिव्यांग इंटरफेस ज्यादा विकेट नहीं बचे थे, लेकिन फिर आशुतोष शर्मा चौके और छक्कों की बरसात करते हुए अकेले दम पर महेंद्र सिंह धोनी की तरह अंत तक मुकाबले को ले जाते हैं। और आज उन्होंने अंतिम क्षणों में जिस तरीके से बल्लेबाजी की है ना वह कमाल की रही है। आखिरी ओवर में जिस तरीके से उन्होंने छक्के लगाकर टीम को जिताया है वह लाजवाब रहा है। इस दौरान आज आशुतोष शर्मा ने 22 गेंदों पर 5 चौके और 5 गगनचुम्बी छक्के लगाकर नाबाद 66 रन की पारी खेलकर हारे हुए मुकाबले को जीत लिया। वह ऐतिहासिक पल रहा और इस महामुकाबले में दिल्ली ने 9 विकेट खोकर 211 रन बना लिए और 1 विकेट से हारे हुए महामुकाबले को जीत लिया। ऐसे में इस शानदार मुकाबले में आशुतोष शर्मा ने जो कमाल किया है वह ऐतिहासिक रहा है। आज तो आशुतोष शर्मा को इस शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। तो आप आशुतोष शर्मा को इस बल्लेबाजी में 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही क्रिकेट से अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।